भाभी माँ, ये क्या आपने मुझे विमला जी लगा के रखा है? इस तरह मुझे पराया क्यों कर रही हो आप? मेरी भाभी ने मुझे तीसरी बार जब विमला जी कहकर संबोधित किया तो मैं भाभी से बोल उठी। भाभी बोली, ये मैं अपनी सासू माँ यानी आपकी मम्मी जी की अंतिम इच्छा का सम्मान ही कर रही हूँ। कैसी अंतिम इच्छा भाभी? सासू माँ कह रही थी कि विमला का नाम अब इज्जत से लिया करो, अब वो बड़ी हो गई है, उसे विमला जी या दीदी पुकार कर कहा करो। इतने बड़े रईस घर में ब्याही गई हो, कुछ तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। ओह, तो ये बात है, अपनी स्वर्गीय सासू माँ की इच्छाओं का सम्मान किया जा रहा है और मेरा अपमान किया जा रहा है, उसका क्या? अच्छा ठीक है, सासू माँ की आज्ञा सासू माँ के साथ गई। अब आप मेरी इच्छाओं का सम्मान करिए। आप जब इस घर में आई तब मैं मात्र 10 वर्ष की थी। सारा घर मुझे छुटकी कहता था और आप भी मुझे छुटकी ही कहती थी। आप ही मेरी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड थी। आपसे सलाह के बिना मैं कुछ भी नहीं करती थी। भैया और मम्मी भी आश्चर्यचकित थे कि अपनी क्लास में फिसड्डी आने वाली लड़की आज शुरू के 5 नंबरों में कैसे आने लगी। जब आपकी गोद में छोटी छुटकी आई तब भी मैं बड़ी छुटकी और वो छोटी छुटकी कहलाने लगी। अब आप आज अचानक आप मुझे पराया कर रही हैं। मैं अभी भी आपकी बड़ी वही छुटकी हूँ। भाभी बोली, अच्छा ठीक है मेरी दादी, ज़्यादा ज्ञान मत पिला। ये बता कि सासू माँ के गहने कब ले जाएगी? क्या भाभी, आप मुझे पराया करे बिना नहीं मानोगी? आपने आखिर तक माँ की मन से सेवा की। मैं तो फ़ोन से ही खबर लेती रही, मिलने के लिए मेरा आना कम ही हो पाता। अब जब सेवा आपने की है तो मेवा भी आपको ही मिलना चाहिए। भले माँ मोहवश गहने मेरे नाम कर गई हों, पर असल अधिकार तो आपका ही बनता है। मेरे लिए तो अब भी भाभी का घर ही मेरा मायका है और आप ही मेरी भाभी माँ हो।